और क्या फ्यूल एफिशिएंसी करेगी ये। ठीक है जी, ये अभी काटा ऐसा है, टंकी का काटा यहाँ है और 261 किलोमीटर की रेंज है ये। और लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे बीपी अजमेर पे आते रहे। कंपनी कहाँ है अपना एड्रेस, कहाँ गया का? बकरा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के सामने। कंपनी ऑपरेट, कंपनी होता है। इस गाड़ी के अंदर 5 सीटर की गाड़ी नहीं बनी है कि अगर आप 5 जने बैठ के जा रहे हो लंबी राइड पे तो कोई सेंस नहीं है उस चीज का। ठीक है जी, आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता है इस प्राइस पॉइंट पे। कम से कम हुंडई को आर्मरेस्ट तो देना ही चाहिए था, लेकिन ये आर्मरेस्ट उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा, क्योंकि जब आप लॉन्ग राइड के ऊपर जाते हो तो आपको थोड़ा सा हाथ को रेस्ट देना पड़ता है। उस चीज के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट आपके पास बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये इस गाड़ी का आपको टोटल इंजन मिल जाता है कुछ ऐसा। i20 वाला इंजन है इसके अंदर, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो i20 के अंदर इंजन होता है वही सेम 1200 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ से आप देखो ये बटन है और ये एडजस्टेबल अंदर से ऑटोमेटिक वाले, ये देखो। तो आराम से अगर कोई छोटा बच्चा है बीच में बैठना चाहता है, 2 बड़े हैं तो आराम से आ जाएंगे, लेकिन अगर 3 बड़े हैं ना तो भाई साहब थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला काम हो जाता है लॉन्ग राइड के लिए। तो अभी आप जो रेंज देख पा रहे हो मेरी गाड़ी के अंदर वो है अपने 261 किलोमीटर। ठीक है, 261 किलोमीटर की गाड़ी के अंदर रेंज आ रही है टोटल। और टंकी का काटा अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हाँ टंकी का काटा कितना है अपने पास। उस हिसाब से आप एवरेज लगा लेना कि कितने फ्यूल के ऊपर क्या एवरेज देगी और क्या फ्यूल एफिशिएंसी करेगी ये। ठीक है जी, ये अभी काटा ऐसा है, टंकी का काटा यहाँ है और 261 किलोमीटर की रेंज है। अब आपको दिखाते हैं पेट्रोल डलवा के। तो ये जो फ्यूल जाएगा ना, ये जाएगा 699 का। ठीक है, पेट्रोल यूट्यूब के लिए। आज इसका रिव्यू डालना गाड़ी का। और गाड़ी कुछ ऐसे धुला के तैयार हो चुकी है। और लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे बीपी अजमेर पे आते रहे। कंपनी कहाँ है अपना एड्रेस, कहाँ गया का? बकरा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर के सामने। कंपनी ऑपरेट, कंपनी ऑथराइज्ड। ठीक है, बीपी अजमेर। ठीक है, यहीं से फ्यूल डलवाना है। एकमात्र पंप जो कंपनी द्वारा संचालित है। ये रहा भाई साहब। ठीक है, बीपी अजमेर, क्योंकि हमारी गाड़ी में से तो यहीं से पेट्रोल डलता है, चाहे किया हो, चाहे ये हो, चाहे बलिनो हो। और अभी आपको रेंज दिखा देते हैं कि 699 के पेट्रोल में इसमें क्या रेंज आएगी। डल गया। ठीक है, 6.70 लीटर पेट्रोल के अंदर। और अब रेंज देखना, आप जो पहला मैंने आपको दिखाई थी उसके बाद आपको गाड़ी में क्या रेंज मिलती है। ये देखो काटा उठ चुका है पूरा अच्छे से और 409 किलोमीटर की रेंज। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फायदा मिलता है कि डायरेक्ट 699 के पेट्रोल में अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि इसने कितना ऊपर दिया अपन को पेट्रोल। फिक्स 409 किलोमीटर की रेंज है। अब आपको रिव्यू दिखा देना है पूरी गाड़ी का। चलिए जी, तो स्वागत आपका वापस राजस्थान कार वाले की कौन नई यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ 7.5 लाख रुपए के अंदर आने वाली पेट्रोल गाड़ी, वो भी इतने अच्छे फीचर के साथ। कुछ माइनस पॉइंट भी है तो कुछ प्लस पॉइंट भी है, लेकिन बजट की अगर आप बात कर लेते हो ना 7.5 लाख रुपए की, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी हुंडई की ग्रैंड i10। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई साहब, मारुति पे नहीं जाना है ना टाटा पे जाना है। बेस्ट गाड़ी दिखाता हूँ, कुछ माइनस फीचर है कुछ प्लस फीचर है, पूरी वीडियो में बने रहना। जिन भाइयों का बजट 7.5 लाख है ना, एक बार गाड़ी देख लेना। पूरा रिव्यू दे रहा हूँ गाड़ी का, रेंज भी बता दिया, एवरेज भी बता दिया, किलोमीटर भी बता दिया और गाड़ी की डिटेल भी है। तो फटाफट पूरी वीडियो देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनका बजट कम है 7-7.5 लाख तक का, लेकिन गाड़ी चाहिए अच्छी। तो उन भाइयों के लिए बनी है हुंडई की ग्रैंड i10 भाई साहब, वो भी नियोस, वो भी स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पूरी गाड़ी की डिटेल देते हैं और इस वीडियो में टिल एंड तक बने रहिएगा। लो जी, गाड़ी आ चुकी है आपके पास हुंडई की i10 की नियोस। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मेरे पापा की गाड़ी है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है जी, गाड़ी है 7.5 लाख रुपए की, टैक्स वैक्स कट कुटा के, नाम ट्रांसफर, आरटीओ, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट सब कुछ करके। ठीक है जी, गाड़ी आपको मिल जाएगी यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर। ठीक है, बेस से एक ऊपर वेरिएंट आता है, गाड़ी का रहने वाला है स्पोर्ट्स वेरिएंट। गाड़ी का नंबर आप लोग देख सकते हो RG01, क्योंकि हम लोग अजमेर से हैं इसलिए अजमेर नंबर गाड़ी है। मेन चीज ये गाड़ी है प्योर पेट्रोल, नो सीएनजी, नो डीजल। डीजल वेरिएंट आता भी नहीं है इसके अंदर, एक सीएनजी वेरिएंट आता है, या तो वो डायरेक्ट बेस में लो या वो डायरेक्ट टॉप में लो। लेकिन अपने पास जो वेरिएंट है वो रहने वाला है पेट्रोल का वेरिएंट। और स्पोर्ट्स के अंदर आपको अलॉय व्हील भी प्रोवाइड होते हैं। बिल्कुल सही है भाई साहब, देखो अलॉय व्हील भी डायमंड कट वाले। ठीक है जी, मेन चीज गाड़ी का वीडियो बनाने का अपना सेंस ये है
क्योंकि जो मेरे भाई मारुति के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि हमें मारुति लेनी है, हमें एवरेज चाहिए, यार देखो एवरेज के लिए तो चलो ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन जब बात आती है ना बिल्ड क्वालिटी की, तो इस बजट के अंदर इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भाई साहब A1 है, A1। अब फीचर की एक बार मैं आपको बात दिखा देता हूँ। तो वॉक अराउंड आपने पूरा गाड़ी का देख ही लिया है, ठीक है जी। गाड़ी कुछ ऐसे इस प्रकार दिखती है आपको। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। यहाँ पे आपको इस गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा भी मिलता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ये होंडा का लोगो मैंने काला करवा रखा आफ्टर मार्केट, लेकिन ये आता सिल्वर है। यहाँ पे इस गाड़ी का बूट स्पेस कुछ ऐसा मिलता है और पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होती है, जैसे कि ये रही। और यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, कम बूट स्पेस है इसका, क्योंकि गाड़ी के अंदर इतना स्पेस नहीं आ पाता। लेकिन हाँ ठीक है, आप मैक्सिस बैग रख सकते हो। नीचे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी का टायर मिल जाता है बिना अलॉय व्हील वाला, ठीक है, 1 इंच कम मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इस टायर का साइज देख सकते हो, 1/16 वाला, ठीक है जी। ये तो हो गया इस गाड़ी का बूट स्पेस। क्योंकि गाड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इस मारे बूट स्पेस छोटा आता है। लेकिन अगर एक बार इंटीरियर की बात कर लेते हैं ना, तो इंटीरियर देखो आप लोग, यहाँ पे आपको आराम से बटन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा पीछे हेड वाला। और यहाँ पे थोड़ा सा ही कचरा पड़ा है, इसको 1 मिनट हटा देते हैं, ये गया पीछे। उसके बाद स्पेस आप लोग देख सकते हो आराम से। अगर कोई छोटा बच्चा है बीच में बैठना चाहता है, 2 बड़े हैं तो आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 बड़े हैं ना, तो भाई साहब थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाला काम हो जाता है लॉन्ग राइड के लिए। पीछे आपको AC मिल जाएगा, ठीक है। उसके नीचे आपको चार्जिंग का सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। और पीछे आपको AC वेंट भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। आगे की बात कर लेते हैं, तो आगे जो फीचर आपको मैं बताने वाला हूँ ना, वो शायद ही आपको मारुति भी प्रोवाइड करती होगी। यहाँ पे सबसे पहले तो डोर अनलॉक और लॉक का, ठीक है। उसके बाद ORVM का एडजस्ट का मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पीछे के अगर कांच लॉक करने हो तो ये लॉक और अनलॉक। पीछे वाले ड्राइवर वो पैसेंजर वाले कांच नहीं खोल सकते आपकी इजाजत के बिना। मजाक कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको एक फीचर दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये वाला फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो मारुति प्रोवाइड नहीं करती इस बजट प्राइस पॉइंट के अंदर। पुश स्टार्ट बटन मिलेगा, चाबी अपने पास ये रही। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक और बूट का स्पेस मिल जाएगी कि हाँ भाई आप डायरेक्ट बाहर से बूट खोल सकते हो। AC वेंट की बात कर लेते हैं, तो AC वेंट यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। स्पीड बॉक्स की बात कर लेते हैं तो 5 स्पीड गियर बॉक्स एक रिवर्स के साथ। इसके अंदर आपको रिवर्स में कैमरा भी मिलता है। और सबसे मेन चीज़ भाई साहब, सबसे मेन चीज़ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। और मेन सबसे बड़ा पॉइंट है क्रूज कंट्रोल। 7.5 लाख रुपए के अंदर क्रूज कंट्रोल भी प्रोवाइड कराती है हुंडई। बिल्कुल सही है भाई साहब, इस प्राइस पॉइंट पे है ना, शायद मारुति भी नहीं कराती होगी, लेकिन ये हुंडई कराती है। अवेलेबल आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। उसके बाद AC वेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, आराम से आप अपने ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर रह सकते हो। फॉग का ये रहा, रियर का ये रहा। उसके बाद जो अंदर के फीचर मिलते हैं आपको, हवा सामने चाहिए, पीछे चाहिए, पैरों में चाहिए, उसका भी सारा ये रहा। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑफ को मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा डायरेक्ट एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड का जो आपके पास फोन रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बड़ी वाली USB और यहाँ पे चार्जिंग का स्लॉट मिलेगा। इंटीरियर आप लोगों ने देख लिया है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। टॉप स्पीड की बात कर लेना ना, तो टॉप स्पीड है भाई साहब इसकी 220, लेकिन जाती नहीं है, जाती है ये 175 तक। क्योंकि मेरा भाई विरासत लेके गया हुआ है, हम लोग साथ ही थे, दिल्ली से अजमेर आ रहे थे और 175 ये गाड़ी आराम से क्रॉस करी थी। उसकी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो लास्ट में दिखा दूंगा कि ये गाड़ी टोटल 175 किलोमीटर पर स्पीड से चली है। आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं आपको लास्ट में क्लिप दिखा दूंगा। और वो भी यही गाड़ी चली थी, ऐसा भी नहीं है कोई दूसरी गाड़ी की दिखा रहा हूँ। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, मैक्सिव है। इस बजट प्राइस पॉइंट के अंदर आप छोटी मोटी फाइलें या अपनी कॉपी किताब या छोटा मोटा कोई सा भी आइटम रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। ये अंदर का मैंने आपको इंटीरियर दिखा दिया। इंजन एक बार दिखा देता हूँ इसका मैं आपको। और हाँ मेन चीज, लाइट एडजस्टमेंट भी है यहाँ पे और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। इस बजट प्राइस पॉइंट के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। यहाँ से आप अपनी लाइटों को ऊपर और यहाँ से नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको इंजन खोल के दिखा देते हैं एक बार। ये इस गाड़ी का आपको टोटल इंजन मिल जाता है कुछ ऐसा। i20 वाला इंजन है इसके अंदर, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो i20 के अंदर इंजन होता है वही सेम 1200 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। छोटा सा इंजन है, ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस नहीं घेरता। यहाँ पे आराम से आप अपना कितना स्पेस बच रहा है देखो, जैसे एक हाथ का, ठीक है। मारुति के अंदर तो बिल्कुल खाली रहता है भाई साहब, ऐसा कुछ भी यहाँ पे सिस्टम नहीं है। छोटी सी मैक्स से बैटरी है जिसके ऊपर से लोड उठा सके। इसके अंदर अपन ने आफ्टर मार्केट गाड़ी में कुछ भी नहीं करा रखा, ना बेस ट्यूब ना लाइट है। जैसे गाड़ी कंपनी से आई थी वैसे की वैसे ये गाड़ी रख रखी है, क्योंकि ये मेरे पापा की है, तो इसके अंदर अपन ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बैटरी का आपको मिल जाएगा कि देखिए
बैटरी कितने वोल्ट की आती है इस गाड़ी के हिसाब से, लेकिन आप लगवाना चाहें तो बेस ट्यूब लगवा सकते हैं, लेकिन उससे गाड़ी की खुद की बैटरी हेल्थ ख़राब होती है, तो उसका कोई सेंस नहीं है बेस ट्यूब लगवाने का, क्योंकि डिग्गी छोटी है, सामान रखना पड़ता है, इसलिए बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को करवा सकते हैं। और मेन चीज़ ये आपको वाइट मिलेगा और ये आपको येलो मिलेंगे, ठीक है जी। अगर आप इसको भी वाइट कराना चाहें तो इसके लिए आप बल्ब डलवा सकते हैं, लेकिन ये आते येलो ही हैं, और ये जो नीचे है ये आपको वाइट मिल जाएगा। इंजन मैंने आपको दिखाई दिया है गाड़ी का टोटल कैसा है। और सबसे बड़ी बात ये जो चीज़ है ORVM एडजस्ट, एक सेकेंड, ये अनलॉक करा और यहाँ से आप देखो ये बटन है और ये एडजस्टेबल अंदर से ऑटोमेटिक वाले, ये देखो लॉक, मूव और क्लोज, ठीक है जी। ये वाला फीचर भी इसके अंदर बहुत अच्छा है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, जो आपको ये गाड़ी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है जी। अब इसके गुड फीचर की बात कर लेता हूँ एक बार कि यार मुझे पर्सनली 11,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, गाड़ी को हुए अभी हमारे पास 4 महीने। इन 4 महीनों के अंदर मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी, मैंने आपको एक बार टोटली तो गाड़ी को बता ही दिया है, लेकिन हम अच्छे और बुरे की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब बुरी चीज़ ये है इसके अंदर कि अगर आप पीछे 5 जने बैठ रहे हैं, ठीक है जी, जयपुर तक तो चलो ठीक है, अजमेर से जयपुर हम लोग जाते हैं तो चलो ठीक है, चल जाता है, लेकिन अगर आप जयपुर से थोड़ा आगे जाते हैं या थोड़ी लॉन्ग राइड के ऊपर जाते हैं तो आप 5 जने इसमें अंदर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हो। थोड़ा फंसने वाला काम हो जाता है इस गाड़ी के अंदर। मेन से मेन 4 जने बहुत हैं, उसके अलावा आप नहीं बैठ सकते हो अगर आप किसी लॉन्ग राइड के ऊपर जा रहे हो तो। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, फंस जाते हो आप लोग और उसके बाद पीछे वाला आपको गालियाँ बके मनी मन, तो ऐसा अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मेन सबसे बड़ा डिसपॉइंट तो ये है मेरा कि इस गाड़ी के अंदर 5 सीटर की गाड़ी नहीं बनी है कि अगर आप 5 जने बैठ के जा रहे हो लंबी राइड पे तो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है जी। दूसरा मेरे को माइनस पॉइंट इस गाड़ी के अंदर क्या लगा वो मैं आपको अंदर बैठ के दिखा देता हूँ। दूसरा मेरे को इसके अंदर माइनस पॉइंट एक ही चीज़ लगी है, वो है कि आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता है। इस प्राइस पॉइंट पे कम से कम हुंडई को आर्मरेस्ट तो देना ही चाहिए था, लेकिन ये आर्मरेस्ट उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा, क्योंकि जब आप लॉन्ग राइड के ऊपर जाते हो तो आपको थोड़ा सा हाथ को रेस्ट देना पड़ता है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट आपके पास बिल्कुल नहीं मिलेगा। बड़ा वाला कप होल्डर मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे छोटा वाला पानी की बोतल रखने का स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं आर्मरेस्ट की तो वो इन्होंने प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करवाया है, ठीक है जी। ये 2 माइनस फीचर है जो मुझे लगते हैं, बाकी तो ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो मुझे लगता हो कि यार इस गाड़ी के अंदर नेसेसरी नहीं है या तो है नहीं। बाकी मेरे हिसाब से इस गाड़ी के अंदर सब कुछ A to Z प्लस पॉइंट है। स्पीकरों की बात कर लेते हो तो स्पीकर इसके अंदर हुंडई के आते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर आप ज़्यादा तेज़ गाने ना सुनते हो, डिसेंट वॉल्यूम पे अगर गाने सुनते हो तो बहुत बेस्ट है ये। अगर आप मारुति से कंपेयर करोगे तो बिल्कुल अच्छे स्पीकर है, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। और अगर एवरेज की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो एवरेज भाई साहब आप मान के चलो, अगर आप गाड़ी अच्छे से चलाते हो, अगर आप क्रॉस करते हो अजमेर से जयपुर 80-100 वो भी क्रूज के ऊपर या नॉर्मल, तो ये खाएगी पेट्रोल आपका 1500 रुपये तक का। बिल्कुल सही सुन रहे हो, 15 से 1500 रुपये सकते हैं, 1600 रुपये तक का पेट्रोल पिएगी आपका अजमेर जयपुर करने में, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग राइड पे लेके आते हो और टंकी फुल कराते हो तो उसके बाद शायद थोड़ा अच्छा एवरेज देते हैं। जैसे हाईवे के ऊपर ये मुझे पर्सनली देती है गाड़ी एवरेज 18-19, उससे ऊपर नहीं जाती, ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सिटी के अंदर अगर बात कर लूँ तो इसका एवरेज आता है 12-13 बिल्कुल सही है, 12-13 का सिटी के अंदर एवरेज दे रही है, और 18-19-20 तक चली जाती है, वो जाती है हाईवे के ऊपर। मैंने आपको टोटली बता दिया एवरेज का सिस्टम। पेट्रोल भी डलवाया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, 699 के अंदर इस गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल आया था, ठीक है जी। और अब आपको इसका प्लस पॉइंट बताता हूँ, इस गाड़ी लेने का प्लस पॉइंट क्या है। जैसे कि मेरे कस्टमर ढूंढते हैं मारुति की गाड़ियाँ, वो बोलते हैं कि यार हमें मारुति के अंदर जाना है, हमारा बजट इतना नहीं है, या हम लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है। तो वैसे आप ये जो होंडा की नियोस है ना, इसको आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो अगर आप गाड़ी वन हैंड चलाते हो तो। अगर आपका काम है सिर्फ अपने जॉब से घर, घर से जॉब और छोटा मोटा रनिंग है, तो आप इस गाड़ी को पर्सनली प्रेफर कर सकते हो मारुति की जगह। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई साहब, मारुति की जगह आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो मारुति कहीं आपको प्रोवाइड नहीं करेगी जो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी के अंदर इस गाड़ी के अंदर कहीं आपको कमी नहीं आने वाली, क्योंकि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है। माना कि ये गाड़ी एवरेज नहीं दे पा रही है, ठीक है, मारुति के अकॉर्डिंग ये 7.5 लाख में आपको एवरेज नहीं देगी इतना, लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भरोसा है और आपको चाहिए छोटी गाड़ी, वो भी कम बजट के अंदर और वो भी कम डाउन पेमेंट के अंदर, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी रहने वाली है। ऐसा नहीं कि मैंने खुद इस गाड़ी को खरीदा है तो मैं आपको इसकी तारीफ बता रहा हूँ या बड़ाई बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं या जो मेरे पेज के ऊपर रहते हैं, उन लोगों को अगर नई गाड़ी लेनी है और अगर वो लोग कहीं मारुति के अंदर जा रहे हैं या कोई टाटा के अंदर जा रहे हैं, तो उससे फंसने से अच्छा है एक बार होंडई
i10 नियोस के ऊपर जा सकते हो, वो भी स्पोर्ट्स वेरिएंट के ऊपर भाई साहब। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको बेस वेरिएंट बता रहा हूँ, ठीक है, बेस से भी ऊपर आता है जिसके अंदर आपको इतने सारे फीचर तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये आपको देख रहे हो टेल लैंप है ना, DRL है ये पूरी वर्क करती है पीछे से, पूरी की पूरी, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि जलती नहीं है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वर्क करेगी, जो आपको मारुति के अंदर नहीं मिलेगा, जो हुंडई प्रोवाइड कर रही है। और ये शार्क फिन एंटीना आपको, अगर मारुति में जाओगे तो वहाँ पे एक लंबी सी डंडी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एंटीना मिलेगा शार्क फिन वाला। पीछे ये इसके लाइटें जलती नहीं है, ये एक डेमो है, लेकिन ये केवल है ना पीछे अगर रात को केवल फ्लैश करेगी, लेकिन ये लाइटें नहीं है। रिवर्स का आपको इसके अंदर सेंसर मिल जाएंगे, बैक कैमरा मिल जाएगा, ठीक है। पीछे का तो मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दिया था, इंटीरियर भी मैंने आपको दिखा दिया। कप होल्डर भी सारे के सारे आते ही हैं इसके अंदर, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पीछे भी आपको AC मिल ही जाएगा। मेन चीज़ें मैंने आपको सारी बताई दी है इस गाड़ी के फीचर जो भी थे, जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड कार प्ले, ऑटो AC हो गया, 5 स्पीड का गियर बॉक्स हो गया, सारी चीज़ें बता दी है। तो अब निर्णय आपके हाथ में भाई साहब। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, आपको अपने परिवार के साथ या अपने साथ पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो आप एक बार जाके प्लीज़ होंडा की i20 नियोस ट्राई करके देखना, टेस्ट ड्राइव करके देखना, और एक बार मारुति चला के देखना। आपको दोनों के अंदर फ़र्क पता चल जाएगा कि दोनों गाड़ियों में कितना फ़र्क है। प्राइस पॉइंट की भी बात करते हो तो प्राइस पॉइंट के अंदर भी आपको फ़र्क मिलेगा, क्योंकि 7.5 लाख रुपए में सब कुछ कंप्लीट करवा के आपको इस गाड़ी के अंदर अच्छे फीचर भी मिलेंगे और अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ i20 का इंजन भी मिलेगा 1200 सीसी का, बिल्कुल सही सुन लो, 1200 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। तो जैसा कि वीडियो खत्म होने को आ गई है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक पर्सनल ओनर होने के नाते कि इस गाड़ी के अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या एवरेज है, क्या किलोमीटर है, क्या रेट है। अगर आप लोगों के पास डाउन पेमेंट पड़ा है 1,50,000 से लेके 1,30,000 रुपये तक, तो ये गाड़ी आप हुंडई शोरूम से ले सकते हो, वो भी बहुत ही कम किस्तों के अंदर। और गाड़ी के जो भी फीचर थे मैंने आपको दिखा दिए कि हाँ भाई, आप मारुति से अच्छा इसके ऊपर जाने का क्या रीज़न है आप लोगों का, क्योंकि मैंने आपको सारे फीचर टोटली गाड़ी के इस प्राइस पॉइंट पे दिखा दिए हैं। तो अब निर्णय आपका है, फैसला आपका है, तुम्हारे भाई का काम है बताना। तुम्हारे भाई ने बता दिया हुंडई या टाटा या मारुति जाने से पहले हुंडई की नियोस ट्राई कर लेना, बजट अगर 7-7.5 लाख तक का है तो, ठीक है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी और गाड़ियों की डिटेल की वीडियो जाननी हो तो कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, उस गाड़ी का आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।